हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे लास्ट एक्सरसाइज 15.3। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो आज हम कुछ लीनियर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास कुछ आंकड़े दिए होंगे, जैसे प्रश्न नंबर 1 में उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के आलेख बनाइए। हमने यहाँ पर आलेख बनाने, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, यह हमें टेबल दे रखा है सेबों की संख्या और मूल्य। तो हम एक जो एक्स अक्ष है वहां पर हम सेबों की संख्या लिखेंगे और जो वाई अक्ष है वहां पर उनका मूल्य लिखेंगे। तो चलो ग्राफ पेपर ले लिया हमने और यहाँ पर एक्स अक्ष भी ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो ये ऊपर आपको आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स और सेकंड में आपको कॉस्ट दे रखी है। ओके, तो ये आपने नंबर ऑफ एप्पल्स लिख लिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर, जो क्षैतिज अक्ष है, और जो आपका वाई अक्ष है जिसको ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, यहाँ पर हमने कॉस्ट लिख ली। ये जो कॉस्ट है ये रुपीज में है, 5, 10, 15, 20, 25 रुपीज। ओके, तो इस तरह से हमारे पास दो एक्सिस आ चुकी हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल। तो सबसे पहला पॉइंट है 1, 5 वाला। तो नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट 5 रुपए है। तो 2 एप्पल है तो कॉस्ट 10 रुपए। तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये आपको आता ड्रॉ करने। 3 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपए, 4 एप्पल की कॉस्ट 20 पर आ जाएगा, 5 एप्पल की कॉस्ट 5 से ऊपर देखेंगे और 25 से सामने देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आ चुका है। ये अब हमारे पास पॉइंट आ गया, हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाइन बिल्कुल सीधी है, यह एक लीनियर ग्राफ है। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो यही हमारा प्रश्न था। ओके, इजी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का है। हमें आंकड़े दे रखे हैं, कार द्वारा तय की गई दूरी, समय घंटों में है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे प्रातः, और दूरी किलोमीटर में है। ओके, तो हम एक्स अक्ष है वहां पर हम समय ले लेंगे जो कि हमारे घंटों में है, और जो वाई अक्ष है वहां पर हम दूरी ले लेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन उसके बेस पर हम सॉल्व भी करेंगे। तो ये हमने एक्स अक्ष ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ हमने वाई अक्ष भी ले लेना है, ये ले लिया। ओके, तो हमारे पास दोनों अक्ष आ चुके हैं। तो एक अक्ष पर जो हमारा क्षैतिज अक्ष है यहाँ पर हमने टाइम लिख लिया, 6, 7, 8, 9, यह हमने पैमाना ले लिया। ओके, टाइम इन आवर्स में लिया यहाँ पर। और जो हमारे पास वाई अक्ष है वहां पर हम जो हमारी दूरी दे रखी है वो हम दूरी ले लेंगे। ओके, जैसे 40, पहली 40 है, दूसरी 80 है। ठीक है, ये किलोमीटर में है, 40 मतलब 40 किलोमीटर। इनकी यूनिट क्या है? किलोमीटर है। 120, 160। तो हमें जो टेबल दे रखा था उसके साथ में हमने इसको फिलअप करना है। ओके, तो 6 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय हुई थी, 7 बजे 80 किलोमीटर की, तो 7 के सामने और 80 के सामने ये पॉइंट आ गया। 8 बजे 120, 8 और 120 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। 9 बजे 160, 9 के सामने और 160 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जी हाँ, ये लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ये एक सीधी लाइन है और ये ओरिजिन से होते हुए लाइन जा रही है। ठीक है, तब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमने सॉल्व भी करने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये हमारे पास जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था इसका एक रफ स्केच ले लिया हमने। देखिए, हमने 80 और 120 के बीच में हमने 100 किलोमीटर का ये हमारा पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर 100 किलोमीटर किसके सामने है? जहां पर हमारी जो लाइन कट करी है, ये लाइन इस पॉइंट पर कट करी है और ये पॉइंट हमारे पास तो एक्स अक्ष पर 7.5 पर आ रहा है। 7 और 8 के बीच में क्या है? 7.5 है। तो 7:30 बजे हमारा टाइम यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब कि 7:30 बजे हमारी दूरी 100 किलोमीटर तय हो चुकी थी। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। अब 8 बजे हमारी दूरी कितनी थी? 120 किलोमीटर थी। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। हमारा एक प्रश्न ये था कि 100 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तय करनी थी? जो आनी थी 7:30 बजे। और इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि 7:30 से 8 बजे के बीच में कितनी दूरी तय की। तो ये आपने ग्राफ देख लिया है। तो हमारे पास जो 8 बजे की जो दूरी थी 120 किलोमीटर थी, 7:30 बजे की 100 किलोमीटर थी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट। तो हम 120 से 100 माइनस करेंगे, 20 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व
हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सी पर। ओके, प्रश्न सी। यहाँ पर जमा धन पर वार्षिक ब्याज, ये इस तरह से हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं। ऊपर वाले कॉलम में हमारे पास जमा धन है, दूसरे वाले कॉलम में हमारे पास साधारण ब्याज जो कि रुपये में है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास सेकंड कॉलम में है। तो चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। यह हमारा ग्राफ पेपर है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष ले लेते हैं। ये एक्स अक्ष ले लिया। अब वाई अक्ष भी ले लेते हैं। ये वाई अक्ष भी ले लिया। यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है, हमने इसके आंकड़े लिख दिए हैं। जो जमा धन है, डिपॉजिट मनी है, वो हमने एक्स अक्ष पर लिख दिया है। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने वाई अक्ष पर लिख दिया है। पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, 1000 पॉइंट और 80 के सामने ये वाला पॉइंट आ गया। अब 2000 और 160 के बीच में ये पॉइंट है। 3000 और 240 के बीच के पॉइंट ये है। 4000 और 320 का पॉइंट ये है। 5000 और 400 का पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये क्या है, लाइन ओरिजिन से होकर जा रही है। जी हाँ, ओरिजिन से होकर जा रही है। तो इस तरह से आपने इसका लीनियर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ओके, आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं आपने इनको खुद सॉल्व करना है एज ए होमवर्क के तौर पर। पहला जो क्वेश्चन था एक, इनमें ये था कि क्या ये ओरिजिन से होकर जाएगी लाइन। जी हाँ, ये ओरिजिन से होकर जा रही है। बाकी के 2 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे उनका आंसर जरूर बताना है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग। हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास ये टेबल दे रखा है। एक कॉलम में साइड ऑफ स्क्वायर है, वर्ग की भुजाएं हैं, दूसरे में उसका पेरीमीटर है सेंटीमीटर में। और ये भी बताना है कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या यह एक रैखिक आलेख है या नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये रहा ग्राफ आपके सामने। यहाँ पर हम पहले एक्स अक्ष ले लिया, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर हमने अपने जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो लिख ली हैं। ओके, और वर्टिकल एक्सिस की तरफ हम क्या लिख लेंगे, पेरीमीटर। हम 4 से हम यूनिट को, एक यूनिट को 4 लेके चलते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ये हमने पेरीमीटर लिख लिया। ओके, पहला पॉइंट 2 और 8 के सामने ये आ रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट 3 और 12 के सामने ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट 3.5, 3 और 4 के बीच में लेंगे। यहाँ पर 12 और 16 के बीच में 14 आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। 5 और 20 का पॉइंट ये आ गया। 6 और 24 का पॉइंट ये आ गया। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट आ चुके हैं। इन पॉइंट्स को अब हम मिलाएंगे और एक हमारे पास लाइन आ जाएगी। जी हाँ, ये एक बिल्कुल सीधी रेखा है, या रैखिक आलेख है, या एक लीनियर ग्राफ है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि क्या यह एक लीनियर ग्राफ है या नहीं है। जी हाँ, यह एक रैखिक आलेख है। इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखते हैं, हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है सेंटीमीटर में और एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारे पास ये टेबल दे रखा है, 2 कॉलम दे रखे हैं इस टेबल में। इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या यह एक रैखिक आलेख है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी जो आपने अभी अभी किया पहला पार्ट उसी की तरह है। चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं अपना ग्राफ। ये हमने ग्राफ ले लिया। ये पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस वाली। अब हम एक वर्टिकल लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि वाई एक्सिस होगी हमारे पास। अब ये टेबल भी हमारे पास आ चुका है। चलो पहले हम इनकी मार्किंग कर लेते हैं। जो हमारे साइड ऑफ स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे एक्स अक्ष की तरफ। तो एक्स अक्ष की तरफ हम लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। जो हमारा एरिया आएगा वो हम लिखेंगे वर्टिकल लाइन की तरफ, मतलब वाई अक्ष की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमने लिख ली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर हमने लिख लिया एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर दिए हैं, इनके यूनिट हमने मार्क कर दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट 2 पर आ रहा है, एरिया 4 है तो 2 और 4 का पॉइंट ये आया।
3 और 9 का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, 4 और 16 का पॉइंट 4 और 16 के सामने यहाँ पर आएगा, 5 और 25 का यहाँ पर आ रहा है, 6 और 36 का बिल्कुल ऊपर आएगा। ओके, तो आपने इस तरह से ग्राफ में इसको ड्रॉ करना है। हमारे पास ये जो लाइन आ रही है यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन देखिए, ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो नीले वाली है, लाल वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यह एक रैखिक आलेख नहीं है। इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। और इसी आखिरी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यहीं पर आपने वर्कशीट में होमवर्क भी करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।